Today I will explain you how has GST helped in price reduction. मीन्स जो करंट रिजाइम है GST का सिस्टम जो प्लान हुआ है उसने प्राइस को कैसे रिड्यूस किया है। जब GST नहीं था, मतलब जब वैट या CST था या अदर सर्विस टैक्स थे, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तब क्या था, जो भी परचेज़र होता था, मतलब जिस टाइम भी परचेज़ की जाती थी चीज़, मीन्स सेल या परचेज़ की जाती थी, इंक्लूडिंग द फाइनल कस्टमर, जो फाइनली कंज्यूमर तक भी पहुंचती थी, तब तक भी टैक्स के ऊपर टैक्स पे किया जाता था। दिस कंडीशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स इज नोन एज द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो कास्केडिंग का मतलब है जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ असर था टैक्स का आम पब्लिक के ऊपर भी और हर परचेजर के ऊपर। ड्यूरिंग द प्री GST regime, every purchaser including the final consumer paid tax on tax. This condition of tax on tax is known as the cascading effect of taxes. अब जो न्यू करंट रिजाइम जो GST की है, ये बात तो थी प्री GST रिजाइम, GST से पहले की बात। बट अब जो GST ने क्या किया है, GST ने ये कास्केडिंग इफेक्ट को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। जो टैक्स है वो हर वैल्यू पर, मतलब हर वैल्यू एडिशन पर, मतलब जब भी प्रोडक्ट में कुछ भी चेंज हुआ है, कुछ भी उसकी वैल्यू ऐड हुई है, कुछ भी उसकी वैल्यू बढ़ी है, तब उस स्टेज पर टैक्स कैलकुलेट होगा, अदरवाइज सिंपल परचेज सेल पर नहीं। अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। जो अभी आपको पहले इलस्ट्रेशन कराया था बिस्किट्स वाला, यू रिमेंबर दिस वाज द इलस्ट्रेशन, जब आपको वैल्यू एडिशन का एग्जांपल देके मैंने समझाया था कि वैल्यू एडिशन क्या होती है। तब क्या था, फ्लोर और शुगर था, फिर उससे क्या बना, बिस्किट्स बना, फिर होलसेलर को सेल किया गया, फिर उसने बड़े बड़े कार्टन्स में उसको पैकिंग की, उसके बाद उसने रिटेलर को सेल किया। तो लेबलिंग होने के बाद तब उसकी अट्रैक्टिव वे में पैकिंग की गई सेल करने के लिए। मतलब हर स्टेज पर क्या हुई थी, वैल्यू एडिशन हुई थी, जिससे कि उसका जो है वैल्यू बढ़ती गई, तो मॉनिटरी प्राइस भी बढ़ता गया। लेकिन अब आगे जो है ये समझाया जाएगा कि इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर GST डिज़ाइन नहीं था, जिस टाइम GST से पहले की बात, जब टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता था, उसको हमने कैसे आगे एक्सप्लेन किया है, आपको उसका डिफरेंस बताया जाएगा कि प्री GST डिज़ाइन और करंट GST डिज़ाइन में इसी एग्जाम्पल को लेकर आप किस तरह से प्राइस डिसाइड होता था और किस तरह से कस्टमर के ऊपर अब टैक्स का बर्डन जो है कम हुआ है, मींस कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस जो है रिड्यूस हुआ है, जो कि GST की वजह से हुआ है। आई विल एक्सप्लेन इट विद द गिवन टेबल। टैक्स कैलकुलेशन इन अर्लियर रिजाइम। एक्शन क्या हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, किससे हुई थी, फ्लोर और शुगर से और अदर मटेरियल जो भी बिस्किट्स बनाने के लिए ज़रूरत होती है, उससे मैन्युफैक्चरिंग हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट पड़ी थी 1000, ठीक है। टैक्स रेट उस टाइम समझ लो चल रही थी 10%। 100 रुपीज़ टैक्स लगाकर उसकी वैल्यू जो है इनवॉइस की कितनी बन गई, 1100 की, ठीक है। अब जब मैन्युफैक्चरर ने इसको वेयरहाउसिंग एजेंट्स और होलसेलर्स को सेल किया आगे, तब वेयरहाउस ने क्या किया, होलसेलर ने क्या किया, उस पर लेबलिंग की, मीन्स वैल्यू ऐड की, और उसको उस पर रीपैक किया और 300 उसके चार्जेस लगाए, मीन्स उसकी कॉस्ट कितनी बना दी उसने, 1400 की कॉस्ट उससे पड़ गई। और टैक्स रेट 10% था, तो 140 टैक्स रेट होने के बाद उसका इनवॉइस प्राइस कितना बन गया, 1540, ठीक है। अब होलसेलर ने उसको दिया रिटेलर को, रिटेलर ने एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर उसको कितना खर्च हुआ, 500 के चार्जेस लगाए, और अब उसको कॉस्ट कितनी दिखाई उसने, 2040 की। 2040 की कॉस्ट पर टैक्स रेट जो है 10%। हम प्री GST डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, GST से पहले जब टैक्स लगता था। सिंपली एक एग्जाम्पल के थ्रू
छोटा सा एग्जाम्पल है। तो 204 जो है इसकी टैक्स लगा। टैक्स लगने के बाद इनवॉइस प्राइस कितना बन गया? 2244, 2244 रुपये इसका टैक्स मिलाकर उसका रेट पड़ गया टोटल। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है। कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का देखें 1000 की कॉस्ट पड़ी थी रॉ मटेरियल की, उसके बाद 300 की उसकी पैकिंग हुई और 500 की उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई। 5 और 3 800, 8 और 1000 कितने हुए? 1800 मीन्स कॉस्ट टोटल पड़ी है 1800 की। क्लियर? और टैक्स हर स्टेज पर टैक्स लगा है 100, 140 एंड 204। टोटल टैक्स लगा है 444 और इनवॉइस प्राइस अब टोटल कितना हो गया? 22,044। एट लास्ट जो है इनवॉइस प्राइस टोटल जो हुआ कॉस्ट प्लस टैक्स लगाकर 2244 रुपये कस्टमर से वसूल किया जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ? ये सारा टैक्स अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर पड़ा? टोटल टैक्स का कस्टमर के ऊपर पड़ा। कस्टमर से टोटल 444 भी लिया जाएगा और उन्होंने भी किया था, मैन्युफैक्चरर ने भी किया था परचेज करते हुए, और वेयर हाउसर ने भी किया था, रिटेलर ने भी किया था। मतलब टैक्स ऑन टैक्स हो गया। क्लियर? हाँ जी। द टैक्स लायबिलिटी वॉज पास्ड ऑन एट एवरी स्टेज ऑफ द ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन की हर स्टेज पर टैक्स लायबिलिटी हुई है। ठीक है। एंड द फाइनल लायबिलिटी जो है किसके ऊपर पड़ी? एट लास्ट कस्टमर के ऊपर फाइनल लायबिलिटी। दिस कंडीशन इज नोन एज द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। इस कंडीशन को आप टैक्स के का कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ द आइटम कीप्स इंक्रीजिंग एवरी टाइम दिस हैपन। और हर टाइम जो है, हर बार, हर स्टेज पर जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, वो हर स्टेज पर क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। अब इसी एग्जाम्पल को करंट रिजाइम में लेकर देखते हैं कि जीएसटी ने उस कास्केडिंग इफेक्ट को कैसे कम किया, कैसे रिड्यूस किया। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हुई, 1000 कॉस्ट पड़ी थी, 100 का टैक्स लगा था, 10% वही रेट है, सेम रेट है। और टैक्स जो है, जो भी ये कलेक्ट किया जाता है, वो सब कहाँ डिपॉजिट हो जाता है? गवर्नमेंट के ट्रेजर में डिपॉजिट हो जाता है। 100 का टैक्स लगकर टोटल इनवॉइस प्राइस क्या बन गया? 1100। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पर, वेयर हाउस स्टेज पर जब होलसेलर को सेल किया गया ये, वहाँ पर पैकिंग का रेट लगा 300 और 1300 की कॉस्ट मानी गई। लास्ट रिजाइम में जब जीएसटी नहीं था तो हमने कॉस्ट कितने की बनाई थी? 1100 में 300 ऐड किए थे। बट दिस टाइम आई विल एक्सप्लेन इट विद जीएसटी करंट रिजाइम। मतलब कॉस्ट को देखना है। कॉस्ट पहले 1000 की थी, वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगेगा अब की बार। ठीक है। वहाँ पर हर परचेज पर टैक्स लगा था, तो यहाँ पर हर वैल्यू एडिशन पर मीन्स पहले 1000 की कॉस्ट थी, 300 का रिपैकिंग की तो 1300 कॉस्ट बनी। उस पर टैक्स रेट 10% से 130 बनता है। बट टैक्स लायबिलिटी टू बी डिपॉजिटेड 30। क्यों? क्योंकि 100 टैक्स पहले पे किया जा चुका है, दोबारा से नहीं। तो 30 की टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट होगी, बट शो जरूर करेंगे कि 130 का टैक्स लगा है। तो 130 का टैक्स लगने के बाद इनवॉइस प्राइस उसका कितना बना? 1430। अब रिटेलर ने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट की इसकी, 500 इस पर एक्सपेंड हुए और 1300 पहले कॉस्ट थी, 500 अब ऐड किया, तो कॉस्ट प्राइस कितना बना? मीन्स वैल्यू एडिशन के बाद उसका कॉस्ट कितनी पड़ी? 1800। अब भी हम इसमें नहीं ऐड करें। लास्ट टाइम क्या था? इनवॉइस प्राइस में हमने नेक्स्ट जो एक्सपेंस था वो ऐड किया था, बट हम यहाँ पर वैल्यू एडिशन के हिसाब से चल रहे हैं जीएसटी डिजाइन में। फिर हमारी 1800 की कॉस्ट हुई, 1300 प्लस 500 1800, उस पर 10% के हिसाब से टैक्स रेट कितना पड़ा? 180। ठीक है। उसके बाद हम 130 ऑलरेडी पे हो चुका है, वसूल हो चुका है, तो 50 आप डिपॉजिट कराएंगे। ठीक है। लेकिन 180 प्लस 1800 इनवॉइस प्राइस कितना वसूल होगा लास्ट अल्टीमेट कंज्यूमर से? 1980। और लास्ट रिजाइम में कितना वसूल हुआ था? इट वॉज देन 2244, मतलब 2244। तो डिफरेंस आप देख ही रहे हैं, दिस टाइम 1980 और लास्ट टाइम 2244।
ठीक है, यहाँ से क्या पता लगता है कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो डिडक्ट हो गई है और अल्टीमेट कंज्यूमर पर कितने का टैक्स पड़ा है, 180 का टैक्स पड़ा है। और लास्ट टाइम जो है टोटल टैक्स बर्डन जो है अल्टीमेट कंज्यूमर पर ही पड़ा था। तो इट मीन्स क्या है, जो जीएसटी स्कीम है उसमें देयर इज़ अ वे टू क्लेम द क्रेडिट फॉर टैक्स पेड इन एक्वायरिंग इनपुट। तो हमारे पास क्लेम हो जाता है, क्लेम करने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं टैक्स के लिए। द इंडिविजुअल हु हैज़ ऑलरेडी पेड अ टैक्स कैन क्लेम क्रेडिट फॉर दिस टैक्स। मीन्स एक इंडिविजुअल जो पहले से ही टैक्स पे कर चुका है वो इसका क्रेडिट ले सकता है इस टैक्स का जिस टाइम भी वो जीएसटी की रिटर्न भरेगा। इन द एंड एवरी टाइम एन इंडिविजुअल इज एबल टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का क्या मतलब है, इनपुट का मतलब होता है परचेज के टाइम जो टैक्स लगा है। ठीक है, इनपुट में माल आता है, माल कब आता है, जब आप परचेज करते हो। तो जो भी जीएसटी परचेज के टाइम आप पे कर रहे हो तो इनपुट जीएसटी होगा। और जो कलेक्ट करेगा, मान लो हम सेल कर रहे हैं, हम परचेज नहीं कर रहे हैं, तो हम कलेक्ट करेंगे टैक्स और अल्टीमेटली किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। तब आउटपुट होगा, टैक्स के साथ आउटपुट लगा होगा। और जब परचेज करेंगे तो टैक्स पेमेंट के टाइम इनपुट टैक्स लिखा होगा। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने, इन द एंड एवरी टाइम एन इंडिविजुअल इज एबल टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट द सेल प्राइस इज रिड्यूस्ड। मीन्स हर बार जब वो टैक्स को क्लेम करेगा कि इतना टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है तो उसकी अपने आप जो है उसका प्राइस रिड्यूस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ लोअर टैक्स लाइबिलिटी, क्योंकि टैक्स कम देना पड़ा है। द फाइनल वैल्यू ऑफ द बिस्किट्स इज देयर फॉर रिड्यूस फ्रॉम 2244 टू ₹1980। 2244 से 1980 रुपये पर उसकी जो है बिस्कुट का प्राइस आ चुका है, दस रिड्यूसिंग द टैक्स बर्डन ऑन द फाइनल कंज्यूमर। इट्स क्लियर आई थिंक नाउ। नेक्स्ट पार्ट में आपको जीएसटी का ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री किस तरह होगी वो कराया जाएगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।